और अब तू भी मरेगा। सुदीप की हंसी सुनकर देव का कलेजा मुंह को आ गया। घबराया हुआ देव दबी सी आवाज में बोला, सुदीप, मैंने कुछ नहीं किया था यार। उस रात जो भी हुआ वो गलती से। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सुदीप बहुत सीरियस लहजे में बोला, गलती? अपने गुनाह को गलती बता रहा है? देव, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन देव को सुदीप का खून में सना हुआ चेहरा दिख रहा था। देव बिस्तर से उठ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। देव ने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद सुदीप इस तरह लौट आएगा। वो घबराते हुए धीरे से बोला, सुदीप, वो सब विवेक का आइडिया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो माना नहीं। मेरा यकीन करो सुदीप, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सुदीप की लाल आंखें और सुर्ख हो गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और देव की गर्दन दबोच ली। कुछ ही देर में देव की सांसें रुकने लगी। खुद को बचाने के लिए देव खूब हाथ पांव चला रहा था, लेकिन सुदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा। देव कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन देव के गले से कोई आवाज नहीं निकली कि तभी सुदीप मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था देव कि तुझे तड़पता हुआ देखकर मुझे कितनी खुशी मिल सकती है। अगर पता होता तो मैं अपनी दुनिया से निकलकर बहुत पहले तेरे पास आ गया होता। लेकिन कोई नहीं, देर से आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। अपने हाथों में तेरी मौत लेकर आया हूं। देव, जो कुछ देर पहले तक खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पांव चला रहा था, उसने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी थी। देव की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी सांसों की डोर किसी भी वक्त टूट सकती थी। मौत देव के बिल्कुल करीब थी। लेकिन तभी अंजलि की नींद खुल गई। नींद खुलते ही अंजलि ने अपने आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर देखा, वो देखते ही उसकी चीख निकल गई। देव अपने ही हाथ से अपना गला घोंट रहा था। अंजलि ने फौरन ही लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही देव को झटका सा लगा। वो अपने होश में वापस लौट आया और उसने गर्दन से अपना हाथ हटा लिया। हाथ हटते ही देव ने सांस ली और वहीं फर्श पर गिर गया। इस पर अंजलि ने उसे संभाला। देव, ये क्या कर रहे थे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम ऐसे खुद को ही। अंजलि ने घबराते हुए कहा। देव कुछ नहीं बोला। अंजलि ने देव को सहारा देकर उठाया और उसे बेड पर बैठा दिया। अंजलि ने आगे कोई सवाल नहीं किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। रात के 3:15 बजे हुए थे। इतनी रात में कौन हो सकता है? अंजलि ने खुद से ही कहा। दरवाजा फिर बजा। अंजलि दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? मैं हूँ नैना, दरवाजा खोलो। नैना ने हड़बड़ाते हुए कहा। नैना इस वक्त यहाँ क्यों आई है? बेड पर बैठे हुए देव ने हैरानी से कहा। तभी अंजलि ने दरवाजा खोल दिया। नैना तेज कदमों से अंदर आई। उसने अंजलि की तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे देव के पास आई और घबराते हुए बोली, देव तुम ठीक हो ना? मैं नीचे किचन में जा रही थी, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। तुम घबराए हुए थे, किसी से कुछ कह रहे थे। ये सब सुनते हुए देव ने नैना की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ और मेरा ख्याल रखने के लिए अंजलि है यहाँ। तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है। शिवम भाई की नींद खुल गई और तुम बेड पर नहीं दिखी तो वो परेशान हो जाएंगे। और तुम जानती हो मैं शिवम भाई को परेशान नहीं देख सकता। देव ठीक कह रहा है, तुम अपने रूम में जाओ नैना, मैं हूं ना यहाँ देव के साथ। अंजलि के कहे शब्द नैना को तीर से चुभे।
उसने अंजलि की तरफ देखा और तंज भरे लहजे में बोली, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे तुम आराम से सो रही थी, मैंने सुनी थी आवाज देव की। मैंने दरवाजा नॉक किया, तब जाकर तो तुम्हारी नींद टूटी। मेरा एहसान मानने की जगह तुम मुझे यहाँ से जाने का हुक्म सुना रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो तो देव यहाँ है, वरना तुम्हें बस बहुत हुआ नैना, अगर तुमने अंजलि को एक शब्द और कहा तो। ये कहते हुए देव रुक गया और फिर धीरे से आगे बोला, तुमने दरवाजा नॉक किया, तुम मदद के लिए आई, उसके लिए थैंक यू। नैना ने गौर से देव को देखा। उसे देव की गर्दन पर एक घाव दिखा, ऐसा घाव जो केवल एक भूत या पिशाच ही दे सकता है। नैना को शक पहले से ही था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया। वो समझ चुकी थी कि कुछ देर पहले कमरे में देव और अंजलि के अलावा कोई और भी था। देव के करीब आकर नैना ने धीरे से कहा, देव? वो कौन था देव? मैं जानती हूँ यहाँ कोई था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जब कमरे की लाइट जली होगी तो वो चला गया होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई भ्रम डालकर ना, शायद ऐसा भ्रम कि तुम ही खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। नैना ने जो कुछ कहा वो सुनते ही देव ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि नैना का कहा एक एक शब्द सच था। तुम्हें ये सब कैसे? कि तभी नैना ने देव की गर्दन पर अपनी तीसरी उंगली रखी और देव को पता भी नहीं चला कि उसका घाव भर चुका है। तुम फिक्र मत करो देव, वो जो भी था हम दोनों मिलकर उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। हम दोनों मतलब? देव बोला। हम दोनों मतलब मैं और मेरा इंतकाम। नैना ने धीरे से कहा और फौरन ही कमरे से बाहर चली गई। नैना ने जाने से पहले जो कहा देव को वो समझ नहीं आया। देव तो ये भी नहीं समझा कि कुछ देर पहले उसके साथ जो भी हुआ था, नैना ने उसका सही अंदाजा कैसे लगा लिया। उधर दरवाजे के पास खड़ी हुई अंजलि नैना को जाते हुए देख रही थी, लेकिन अचानक ही नैना रुक गई और फिर जो हुआ वो अंजलि ने सपने में भी नहीं सोचा था। नैना रुकी हुई थी, लेकिन तभी एक झटके में नैना की गर्दन पीछे की तरफ घूम गई। वो शरीर नैना का था, लेकिन चेहरा अब नैना का नहीं, सुदीप का था। खून से सना सुदीप का चेहरा देखकर अंजलि कुछ रिएक्ट कर पाती कि तभी सुदीप अंजलि की आंखों के सामने से गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल सुदीप की डरावनी आवाज अंजलि के कानों में पड़ी। कब तक बचाएगी उसे तू? देव मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कब तक बचाएगी तू उसे? देव मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। सुदीप की ये धमकी सुनकर अंजलि के माथे पर पसीना उभर आया। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से चलकर देव के पास आई। अंजलि का चेहरा देखते ही देव समझ गया कि कुछ हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? उस नैना ने जाते हुए तुमसे कुछ कहा क्या? देव, वो नैना नहीं थी। ये सुनते ही देव चौंक पड़ा और हैरानी से बोला, क्या नैना नहीं थी? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? वो नैना ही तो थी। कि तभी अंजलि बिस्तर पर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर एक नजर दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, देव, नैना नहीं थी वो। फिर वही बात, अगर नैना नहीं थी तो कौन थी वो? इस बार देव थोड़ा चिल्लाते हुए बोला। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा,
मैं दरवाजे से नैना को जाते हुए देख रही थी, लेकिन नैना अपने रूम की तरफ जाते हुए अचानक से ही रुक गई। मुझे उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम गई, वो भी पूरी तरह से। बॉडी तो नैना की थी, लेकिन चेहरा किसी लड़के का था। क्या? लड़के का चेहरा? देव हैरानी से बोला और बेड से उठ गया। देव ने फिर खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, कैसा था उस लड़के का चेहरा? उसका चेहरा खून से सना हुआ था देव, और उसका सर। अंजलि बात पूरी कर दी उससे पहले ही देव बोला, और उसका सर बीच से फटा हुआ था, है ना? ये सुनते ही अंजलि चौंक पड़ी। वो फौरन ही बेड से उठी और देव के पास आकर बोली, उसका सर बीच से फटा हुआ था? ये तुम्हें कैसे पता देव? अंजलि के सवाल पर देव चुप ही रहा। तभी अंजलि ने देव की बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, बोलो देव, तुम्हें ये कैसे पता? जानते हो, वो अचानक ही मेरी आंखों के आगे से गायब हो गया था, लेकिन तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और उसने मुझसे कहा, कब तक बचाएगी तू उसे? देव मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। वो कौन था देव? बताओ मुझे, और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? देव सुदीप के बारे में अंजलि को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब सच कहने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। देव अंजलि के सामने से हट गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। अतीत का वो मंजर जिसे देव कभी याद नहीं करना चाहता था, आज फिर से उसी मंजर को याद करते हुए देव धीरे से बोला, ये 3 साल पहले की बात है। तारा ने मुझे और विवेक को एक मीटिंग के लिए गोवा भेजा था। क्लाइंट से मीटिंग हुई और अगले ही दिन हमने ऐड का प्रपोजल बनाकर क्लाइंट को दे दिया। उसे हमारा प्रपोजल पसंद आया। हमारे अलावा वहाँ राइवल कंपनी का एम्प्लॉय भी था। वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था और हम तारा के ही कंपनी में एक साथ काम करते थे, लेकिन विवेक से झगड़ा होने के बाद सुदीप ने राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से ही हम दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के राइवल हो गए थे। उस रोज सुदीप हमसे चिढ़ा हुआ था क्योंकि डील हमें मिल गई थी। रात के वक्त मैं और विवेक एक पब में थे कि तभी सुदीप वहां आया और आकर विवेक से बोला, तो डील मिलने का जश्न मनाया जा रहा है? हाँ, ये डील मिलने का ही जश्न है। कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कॉन्सेप्ट किसका था, तेरा या हमेशा की तरह देव का? ये सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया। उसने फौरन ही सुदीप का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, साले तुझे खुद को डील क्रैक नहीं हुई और यहाँ आकर अब मेरे और देव के बीच में आग लगा रहा है। आइडिया मैंने और देव ने मिलकर सोचा था, समझा? अब निकल यहाँ से, वरना क्या? अरे जाके आईने में शक्ल देख अपनी। खुद से नजर मिलाने की औकात नहीं है और तू धमकी दे रहा है मुझे। विवेक छोड़ उसे। और सुदीप तू प्लीज जा यहाँ से। सीन क्रिएट मत कर प्लीज। अच्छा, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ और ये विवेक ये कुछ नहीं कर रहा। सही है देव, अच्छी दोस्ती निभा रहा है तू। शायद अब तुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त को नहीं भूला जब ये विवेक ये हमारे आइडियाज को चुराकर अपना नाम से आगे बढ़ा दिया करता था। आज हम एक कंपनी में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से, और आज तू इसकी साइड ले रहा है। इतना कहकर सुदीप वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद विवेक ने उससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। विवेक ने कहा था वो बस सुदीप को डराएगा, क्योंकि उसे भूतों से बहुत डर लगता था। पब से निकलकर मैं और विवेक सुदीप के पीछे पीछे गए। सुदीप एक बेंच पर जाकर अकेला बैठ गया। वहां कुछ और लोग भी थे, लेकिन कुछ वक्त बाद जब सब लोग चले गए और सुदीप अकेला रह गया, तब विवेक ने एक जगह छुपकर डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया, मरेगा, आज तू मरेगा। कौन है यहाँ? तेरी मौत है यहाँ। मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जाना चाहता है, चला जा, लेकिन यहाँ से कहीं और नहीं, सीधा ऊपर जाएगा तू, सीधा ऊपर। ये सुनते ही सुदीप की हालत खराब हो गई थी। वो एकदम से रो पड़ा
और उसके रोते ही विवेक को हंसी आ गई। सामने विवेक और मुझे देखकर सुदीप के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने फौरन ही अपने बैग से बेसबॉल का बैट निकाला और चीखते हुए विवेक से बोला, हरामजादे, मुझे मारेगा तू, ऊपर पहुंचाएगा मुझे। इसके बाद बहुत देर तक विवेक और सुदीप के बीच में हाथापाई होती रही। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं रुका। फिर अचानक ही वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विवेक ने सुदीप से उसका बेसबॉल का बैट छीन लिया और फिर उसी के सर पर वार कर दिया। सुदीप का सर 2 टुकड़ों में फट गया। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। उस रोज अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुदीप ने कहा था, मरोगे, तुम दोनों भी मरोगे। आऊंगा, वापस आऊंगा मैं। सुदीप की यह कहानी सुनने के बाद अंजलि के जहन में बिजली सी कौंधी। कमरे की खिड़की से शीशे में अंजलि को फिर से अपने अतीत का एक मंजर दिखा। रत्नागिरी के पड़ोसी गांव और रीवल सोनगिरी के ठाकुर विश्वदीप सिंह, जिसका चेहरा बिल्कुल सुदीप जैसा था, उसने महादेव के मंदिर के बाहर गीतांजलि का रास्ता रोक लिया और धमकी देते हुए बोला, गीतांजलि, जाकर कह देना अपने पति से, अगर वह हमारे रास्ते से नहीं हटा और अगर उसने फिर हमें अंग्रेजों के साथ व्यापार करने से रोका तो हम अपनी इस तलवार से देवराज के सर के 2 टुकड़े कर देंगे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। महादेव के मंदिर के बाहर ठाकुर विश्वदीप की धमकी सुनकर गीतांजलि को हंसी आ गई। गीतांजलि के साथ वहां वृंदा और देवराज का करीबी दोस्त अखिल भी था। विश्वदीप की धमकी सुनते ही वृंदा और अखिल को गुस्सा आ गया था। वो दोनों ही कुछ कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गीतांजलि ने एकदम सीरियस लहजे में कहा, रत्नागिरी की जमीन पर खड़े होकर ये धमकी देना कि तुम रत्नागिरी के राजा और हमारे पति ठाकुर देवराज सिंह के सर के 2 टुकड़े कर दोगे, इसे हम तुम्हारी बहादुरी नहीं बेवकूफी कहेंगे। तभी गीतांजलि के बाईं ओर खड़ी उसकी सहेली वृंदा अपने दांत बींचते हुए गुस्से में बोली, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सुनते ही विश्वदीप तिलमिला गया और वृंदा को घूरते हुए बोला, किसका विनाश होगा और किसका नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। विश्वदीप का कहा एक एक शब्द अखिल को अपने सीने में एक खंजर जैसा लग रहा था। वो गीतांजलि के पीछे खड़ा हुआ था। अखिल तेज कदमों से विश्वदीप के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तू मेरे मित्र देवराज के सर के 2 टुकड़े करेगा? इतनी औकात कब से हो गई तेरी? अखिल, जाने दो, इसके मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। देव खुद इसे सबक सिखा देंगे। देव को अपनी तलवार पर इसका लहू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके सर के 2 टुकड़े तो मैं ही कर दूंगा। ध्यान से सुन विश्वदीप, मैं अखिल महादेव को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि तेरे सर के 2 टुकड़े मेरे ही हाथों से होंगे, इस जन्म में भी, और अगर हम किसी और जन्म में फिर सामने आए तो उस जन्म में भी। और याद रखना कि तेरे सर के 2 टुकड़े करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। अखिल की प्रतिज्ञा सुनकर विश्वदीप मुस्कुरा दिया। फिर वो अखिल के थोड़ा करीब आ गया। अखिल गुस्से में विश्वदीप को घूर रहा था और विश्वदीप बिल्कुल शांत स्वभाव से अखिल को देख रहा था कि तभी वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। विश्वदीप ने एक जोरदार तमाचा अखिल के गाल पर जड़ दिया और ऊंची आवाज में बोला, जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो नौकर बीच में नहीं बोला करते। ठाकुर है हम, और तू क्या है ये यहां सभी को पता है। अगर तू देवराज का मित्र नहीं होता तो यहां के लोग तुझे इस मंदिर में भी नहीं घुसने देते। तो कुछ भी बोलने से पहले अपनी औकात याद रखा कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। थप्पड़ खाने के बाद अखिल ने एक नजर गीतांजलि की तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। तभी विश्वदीप फिर से गीतांजलि से बोला, अगर तुम नहीं चाहती
कि ये सुहागन वाला जोड़ा हमेशा के लिए एक सफेद साड़ी में बदल जाए, तो समझा देना देवराज को, वो हमेशा जितना दूर रहेगा उसके जीने के दिन उतने ही बढ़ जाएंगे। विश्वदीप के कहे शब्द गीतांजलि के दिल में तीर जैसे लगे। इसके बाद गीतांजलि ने आओ देखा ना ताओ और जोरदार तमाचा जड़ दिया विश्वदीप के गाल पर। विश्वदीप खुद को संभाल पाता और कुछ कह पाता कि तभी गीतांजलि ने गुस्से में कहा, ये देवराज के लिए और ये अखिल के लिए। इतना कहते ही गीतांजलि ने एक और तमाचा विश्वदीप के गाल पर रसीद कर दिया। ये 2 तमाचे खाने के बाद विश्वदीप एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। वो अपने घोड़े पे बैठा और अपने साथियों के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। विश्वदीप के जाते ही वृंदा बोली, बदतमीजी से तो विश्वदीप मुझसे भी बोला था, लेकिन तूने मेरे लिए उसको थप्पड़ नहीं मारा, बस देवराज और अखिल के लिए मारा। ऐसा क्यों? ये सुनकर गीतांजलि को हैरानी हुई। ऐसा कुछ तो उसने सोचा ही नहीं था। वो हैरानी से बोली, ये तू क्या बोल रही है वृंदा? मैं तो उसे 2 थप्पड़ और मारती, लेकिन तूने देखा तो वो कैसे दुम दबाकर भाग गया। हाँ, ये भी ठीक है, वृंदा ने कहा। महादेव के मंदिर के बाहर जो भी हुआ, हवेली पहुंचने के बाद गीतांजलि से पहले वृंदा ने वो सब देवराज को बता दिया। सारी बात सुनकर देवराज आग बबूला हो गया। उसने फौरन ही अपनी तलवार उठाई और अखिल को आवाज दी, अखिल, अखिल कहाँ हो तुम? अगले ही पल अखिल दौड़ता हुआ देवराज के कक्ष में आ गया। तुमने बुलाया मित्र? सुना है विश्वदीप को फिर से अंग्रेजी सल्तनत के साथ व्यापार करना है, और अगर हमने इस बार भी उसे रोका तो वो हमारे सिर के 2 टुकड़े कर देगा। क्या यही शब्द थे उसके? देवराज ने सवाल किया। जवाब में देवराज की तरफ देखते हुए अखिल झट से बोला, हाँ मित्र, यही शब्द थे उसके। तो अपने लोगों को तैयार करो। अब से ठीक 1 घंटे बाद हम सोनगिरी पर कूच करेंगे। आज फैसला हो ही जाएगा कि उसके और हमारे बीच सिर किसका धड़ पर रहेगा। ठीक 1 घंटे बाद देवराज अपने लोगों के साथ पड़ोसी गांव सोनगिरी की ओर चल दिए। देवराज के साथ अखिल था और उसके अलावा 100 लोगों की सेना और थी। सबके पास अपने घोड़े थे और हाथों में थी तलवार। सोनगिरी पर कूच करने से पहले ही अखिल ने देवराज को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बता दिया था। महादेव को साक्षी मानकर ली गई प्रतिज्ञा के बीच देवराज बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। अखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए देवराज बोले, हम तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के बीच बिल्कुल नहीं आएंगे अखिल। विश्वदीप के सिर के 2 टुकड़े जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों से, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। रत्नागिरी और सोनगिरी के ठीक बीच में एक नदी बहा करती थी। यही वो नदी थी जो दोनों गांवों को एक दूसरे से अलग करती थी। देवराज अपने सेना के साथ नदी के एक छोर पर खड़े थे। देवराज के इशारे पर बिगुल बजा दिया गया। ये एक तरह की चेतावनी थी कि वो अपने सेना के साथ युद्ध के लिए आए हैं। दूसरी तरफ सोनगिरी के राजा ठाकुर विश्वनाथ सिंह भी होने वाले युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पत्नी से अपनी तलवार पर तिलक कराया कि तभी उनकी पत्नी सुनैना ने घबराते हुए कहा, क्या ये युद्ध जरूरी है? क्या ये मसला शांति से हल नहीं हो सकता? देवराज हमारे बचपन के मित्र हैं, हम कहेंगे तो शायद वो। एक मयान में 2 तलवारें ना तो कभी रही हैं और ना कभी रह पाएंगी। आज या तो देवराज जिंदा रहेगा या फिर हम। और वैसे असली सवाल तो यह है कि आप किसकी जिंदगी के लिए दुआ करेंगी, हमारी या देवराज की? ये कैसा सवाल है? विवाह के बाद से हमने आप ही को अपना सब कुछ माना है, हमारी दुआ भी आप ही के लिए होगी। आपने हमें अपना पति माना है, लेकिन कभी हमें अपना प्रेमी नहीं माना, क्योंकि प्रेम तो आप आज भी देवराज से ही करती हैं। हमें समझ नहीं आता कि आखिर उस देवराज में ऐसा क्या है कि हर कोई उसी से प्रेम करता है। तभी एक तेज हवा का झोंका विश्वदीप के कक्ष में आया। उसके पूरे बदन में सिरहंसी दौड़ गई। विश्वदीप को लगा कि कोई हवा वहां पर आई है। कौन है यहाँ? कि तभी सुनैना की आंखें एकदम से लाल हो गई और उसका पूरा शरीर हिलने लगा। फिर अचानक से वो शांत हो गई और डरावनी आवाज में विश्वदीप से बोली, देवराज नहीं, आज के युद्ध में तो तू मरेगा। अगर तू नहीं मरा तो फिर ये लड़की तेरी पत्नी सुनैना मरेगी।
कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सुनैना के शरीर को किसी रूह ने जकड़ लिया था। ये देखकर विश्वदीप के हाथ पांव फूल गए। मारे डर के वो थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़ते हुए उसने विनती की, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हम वचन देते हैं, आज के युद्ध में देवराज के नहीं मेरे सर के 2 टुकड़े होंगे। लेकिन तुम हमारी सुनैना को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो है। ये सुनैना, ये तेरी पत्नी होकर भी देवराज से प्रेम करती है। विवाह से पहले भी करती थी। पहले मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा डरा धमकाकर छोड़ दिया था और ये मान भी गई थी। फिर इसने तुझसे विवाह भी कर लिया, लेकिन ये अभी भी देवराज को प्रेम पत्र भेजती है, जबकि ये इसके प्रेम पत्रों का उत्तर भी नहीं देता। फिर भी ये बार बार उसे प्रेम पत्र भेजती है। मैं पूछती हूँ क्यों ये मेरी बेटी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। जी तो चाहता है कि इसी पल इसकी जान ले लूं, लेकिन वो मेरी फूल सी बच्ची वो ऐसा नहीं चाहती। उसे लगता है प्रेम में बहुत शक्ति होती है, प्रेम से हर मसला हल हो सकता है। वो चाहती है कि मैं इस सुनैना की जान बख्श दूं। ये सब सुनते ही विश्वदीप को धक्का सा लगा। वो फौरन ही अपने बिस्तर पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद कुछ सोचते हुए विश्वदीप बोला, तुमने अभी कहा कि सुनैना देवराज को प्रेम पत्र भेजती है और वो तुम्हारी बेटी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। मतलब तुम गीतांजलि की माँ हो? गीतांजलि की माँ? नहीं मूर्ख लड़के, मैं उस गीतांजलि की माँ नहीं हूँ। मैं पिशाचनी हूँ, पिशाचनी, समझा? अब जा, युद्ध का बिगुल बज चुका है। देवराज अपनी सेना के साथ नदी पार करके आ चुका है। अब जा यहाँ से और जाकर देवराज के सामने घुटने टेक दे। लेकिन सुनैना की फिक्र मत कर। वहाँ युद्ध के मैदान में जैसे ही तेरे सर के 2 टुकड़े होंगे, यहाँ सुनैना भी आजाद हो जाएगी। इतना सुनते ही विश्वदीप ने अपनी तलवार उठाई और अपने कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान में देवराज और विश्वदीप अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। देवराज और विश्वदीप दोनों के पास लड़ने के लिए 100 सैनिक थे। एक गांव के एक राजा के पास 100 से ज्यादा सैनिक नहीं होंगे, यही नियम था। साथ ही एक नियम यह भी था कि जो युद्ध चाहता है वही राजा युद्ध से पहले शंखनाद करता है। देवराज चाहते थे कि युद्ध का शंखनाद विश्वदीप की तरफ से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनगिरी के सेनापति ने जब विश्वदीप से शंखनाद करने के लिए कहा तो विश्वदीप ने इनकार कर दिया। दोनों तरफ की सेना में से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही विश्वदीप अपने घोड़े को लेकर देवराज की सेना की तरफ जाने लगा। ये इस तरफ क्यों आ रहा है? देवराज की तरफ देखते हुए अखिल ने कहा। तभी देवराज ने गौर से विश्वदीप का चेहरा देखा और बोले, इसके चेहरे पर डर का साया है। लगता है इसने पहले ही हार मान ली। ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है, अखिल ने कहा। नहीं अखिल, विश्वदीप मूर्ख जरूर है, लेकिन वो धूर्त नहीं है। वो युद्ध में पीठ पर वार नहीं करता। वो हमेशा ही पूरी ईमानदारी से युद्ध करता है और उसकी ईमानदारी का हम सम्मान करते हैं। तुम्हें भी करना चाहिए। जिसने मेरे और भाभी श्री के सामने तुम्हारा अपमान किया हो मित्र, उस इंसान का सम्मान मैं इस जन्म में तो क्या अगले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगा। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अपनी इस तलवार से विश्वदीप सिंह के सर के 2 टुकड़े करने हैं, अखिल ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तभी अपने घोड़े पर सवार विश्वदीप वहां आ गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग किस्म का डर था। उसे देखते ही देवराज ने सवाल किया, क्या हुआ विश्वा? तुम युद्ध से घबराने वालों में से तो नहीं हो,
फिर तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा? विश्वदीप ने देवराज की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, हमने आपकी पत्नी के सामने ऐलान किया था कि आपके सर के 2 टुकड़े करेंगे। वो हमारी भूल थी। आप तो दयालु हैं देव। हो सके तो हमारे शब्दों के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम मरना नहीं चाहते। शब्दों के लिए माफी चाहिए, लेकिन अपने कर्मों के लिए माफी नहीं चाहिए तुझे। भूल गया वो थप्पड़ जो सबके सामने तूने मेरे गाल पर मारा था और कहा था कि मैं देवराज का मित्र नहीं होता तो कोई मुझे मंदिर में पांव तक रखने नहीं देता। आप तो राजा है ना विश्वदीप जी, तो आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं ठहरा नौकर। मैं नहीं भूला, ना अपना अपमान और ना ही अपने मित्र का अपमान भूला हूं। तुम आज कितना भी गिड़गिड़ा लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा आज पूरी करके रहूंगा। निखिल ने कहा और अपने मयान से तलवार निकाली कि तभी देवराज ने उसे रुकने का इशारा किया और विश्वदीप से कहा, ठीक है विश्वा, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम हमारे बचपन की सखी सुनैना के पति हो। इतना सुनते ही विश्वदीप ने झट से धन्यवाद कहा कि तभी देवराज तेज आवाज में बोले, लेकिन जो अपमान तुमने अखिल का किया था उसके लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि नियम अनुसार हमें इसका अधिकार ही नहीं है। अगर अखिल तुमसे अपना अपमान का बदला युद्ध करके लेना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। ठीक है देव, हमें इस अखिल से युद्ध मंजूर है, लेकिन याद रहे हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसकी सेना को आज के युद्ध में विजयी माना जाएगा। विश्वदीप की बात पूरी होते ही देवराज ने अखिल को युद्ध करने का इशारा किया। युद्ध के मैदान के ठीक बीच में अखिल और विश्वदीप काफी देर तक लड़ते रहे। दोनों ही लहूलुहान थे। विश्वदीप अखिल पर भारी पड़ रहा था। वहां सोनगिरी की बड़ी हवेली की छत पर खड़ी सुनैना तो अपने होश में नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में मौजूद पिशाचनी सब कुछ देख रही थी। अखिल और विश्वदीप दोनों ही थक चुके थे। अखिल घुटनों पर बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी पीछे से विश्वदीप उठा और अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए अखिल की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक ही विश्वदीप का हाथ रुक गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। इधर बड़ी हवेली के छत से युद्ध का मंजर देख रही पिशाचिनी का हाथ भी हवा में उठा हुआ था। अपनी बुरी शक्ति के बल पर विश्वनाथ का हाथ उसी ने पकड़ा हुआ था। तभी अखिल को विश्वदीप की परछाई दिखी। वो फौरन ही उठा और उसने एक ही झटके में अपने तलवार से विश्वदीप के सर के 2 टुकड़े कर दिए। अखिल की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। तभी देवराज की नजर बड़ी हवेली की छत पर पड़ी। सुनैना अब छत की मुंडेर पर खड़ी थी। अपने वादे के मुताबिक पिशाचनी उसके शरीर से निकलकर जा चुकी थी। सुनैना को जैसे ही होश आया था, उसने विश्वदीप का कटा हुआ सर देखा और ये भी देखा कि देवराज ने कुछ नहीं किया। छत की मुंडेर पर खड़ी सुनैना ने देवराज की तरफ देखा। देवराज जोर से चीखे, सुनैना, ऐसा नहीं करना रे सुनैना। देवराज की तरफ देखते हुए ही सुनैना बड़ी हवेली की छत से नीचे कूद गई। नीचे कूदने से पहले देवराज का चेहरा देखते हुए सुनैना ने बस ये कहा, देवा, हम फिर मिलेंगे रे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रत्नागिरी की हवेली में अपने कक्ष में मौजूद गीतांजलि यहाँ वहां परेशान घूम रही थी। खाने की थाली भी वैसे की वैसे ही रखी थी। तभी वहां दाई माँ आई और गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे एक जगह बैठाते हुए बोली, खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? वहां जंग में पता नहीं क्या हो रहा होगा। अगर विश्वदीप जीत गया तो? वो देवराज से कभी जीता है जो आज जीतेगा? तभी कुछ सोचते हुए गीतांजलि बोली, नहीं दाई माँ, आज तो जीत कर भी देव हार ही जाएंगे।
अगर आज देव के हाथों विश्वदीप मारा गया तो सुनैना कभी देव को माफ नहीं करेगी, और अगर सुनैना ने खुद को कुछ कर लिया तो देव भी खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सोनगिरी में बड़ी हवेली के छत से जैसे ही सुनैना नीचे कूदी, देवराज ने तेज रफ्तार के साथ अपने घोड़े को भगाया। विश्वदीप की सेना के बीच से निकलकर देवराज पलक झपकते ही बड़ी हवेली के पास पहुंच गए। सुनैना जमीन पर गिरी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। अब और भी लोग वहां जमा हो चुके थे। देवराज घोड़े से उतरे और दौड़कर सुनैना के पास आ गए। सुनैना ने जैसे ही देवराज की आंखों में देखा, देवराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। देवराज ने सुनैना को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, ये तुमने क्या किया सुनैना? क्यों किया ऐसा? देवराज के सवाल पर सुनैना धीरे से बोली, हमें और कुछ सूझा ही नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुनैना। ये हमने नहीं किया। हमसे किसी ने कहा देवा का होना है तो कूद जाओ। हम कूद गए देवा। ये सुनते ही देवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास खड़े लोगों में बातें होने लगी कि शायद रानी पर किसी चुड़ैल का साया था। तभी देवराज ने पूछा, किसने कहा तुमसे ऐसा? देवराज ने पूछा कुछ और, लेकिन सुनैना ने जवाब में कहा कुछ और। उसे देवराज से शिकायत थी, सो अपने आखिरी वक्त में सुनैना ने देवराज से शिकायत करते हुए कहा, हमारे पास बहुत वक्त नहीं है देव। हमने तुम्हें इतने पत्र लिखे, तुमने एक का भी जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों ऐसा किया? हम बस मिलना चाहते थे, तुम्हें देखना चाहते थे बस। क्या तुम पर इतना भी हक नहीं हमारा? ये सुनकर देवराज हैरानी से बोले, पत्र? तुमने पत्र लिखे हमें, लेकिन हमें तो कोई पत्र नहीं मिला। ये सुनते ही सुनैना मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, मरते हुए से झूठ नहीं कहते देव, पाप लगता है। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हमें सच में कोई पत्र नहीं मिला। अगर मिला होता तो क्या हम तुमसे मिलने नहीं आते? हम आज भी तुम्हारे देवा हैं, तुम्हारे बचपन के साथी। ये कहते हुए देवराज का गला भर आया। देवराज की आंखों में सुनैना को सच्चाई दिख चुकी थी। वो समझ गई कि किसी ने जानबूझकर देवराज तक पत्र नहीं पहुंचाने दिए। तभी लोगों की भीड़ के बीच सुनैना को एक बूढ़ी औरत दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखते ही सुनैना ने डर महसूस किया। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वहां सब कुछ शांत हो गया। सुनैना ने आसपास खड़े लोगों को देखा, वो सब के सब बुत बन चुके थे। सुनैना ने फौरन ही देवराज की तरफ देखा। देव को कुछ बोलो ना देव। बाकी सब की तरह देवराज भी एक बुत में तब्दील हो गए थे। वहां केवल सुनैना और वो बूढ़ी औरत थी जिनके भीतर जान बाकी थी। ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? वैसे तो मेरे कई नाम हैं, लेकिन सोनगिरी और रत्नागिरी के लोग मुझे पिशाचनी कहते हैं। पिशाचनी। तो इस सब के पीछे तुम हो? तुमने ही हमें कूदने को कहा था ना? हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ कहा था। कूदी तो तू खुद ही थी ना। मैं ही क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुनैना ने भर आए गले से कहा। तभी वो पिशाचिनी सुनैना के करीब आई और गुस्से में बोली, क्यों? तूने देवराज को चाहा? तू मेरी बेटी के रास्ते में कांटा थी। आज मैंने वो कांटा जड़ से ही हटा दिया। तेरे बाद बस एक कांटा बचेगा, गीतांजलि। लेकिन उसे मैं मार नहीं सकती। वृंदा को जो वचन दिया है
वृंदा उसे अपने हाथों से मारेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गीतांजलि तो कब की मर गई होती। वृंदा का नाम सुनते ही सुनैना के होश उड़ गए। वो घबराते हुए बोली, तुम वृंदा की माँ हो? क्यों, अभी भी शक है तुझे? सुनैना अब सब कुछ समझ चुकी थी। देवराज तक उसके लिखे पत्र वृंदा ने नहीं पहुंचाने दिए। वृंदा जो हमेशा गीतांजलि की परछाई बनकर उसके साथ रही, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। देवराज को पाने के लिए वृंदा गीतांजलि को मार देगी। ये ख्याल आते ही सुनैना ने बुत बने हुए देवराज की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, देव होश में आओ। वो वृंदा वो सब कुछ तबाह कर देगी। देव सब कुछ तबाह कर देगी। इतना कहते ही उस पिशाचिनी ने बिना देर किए सुनैना का गला दबाकर उसकी जान ले ली। तभी फिर से हवा का एक तेज झोंका आया और वो पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। बुत बने सभी लोग फिर से पहले जैसे हो गए थे। सुनैना ऐसे चुप क्यों है? कुछ बोल दे रे। देवराज ने भर आए गले से कहा कि तभी एक बूढ़े वैद्य वहां आ गए। उन्होंने सुनैना की नब्ज देखी और सर झुकाकर बोले, रानी साहब नहीं रही। ये सुनते ही देवराज ने वैद्य की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोले, कुछ नहीं हुआ है सुनैना को। ये अभी तो बात कर रही थी, फिर एकदम से कैसे? क्षमा करे राजा साहब, लेकिन मैंने वही कहा जो सत्य है। ये सुनकर देवराज रौंदे हुए गले से बोले, झूठ है ये सब झूठ है। एक बुरा सपना है ये। सुनैना अभी उठ जाएगी, अभी आंखें खोल देगी, अभी एक बंदर का चित्र लाएगी और आके बोलेगी, देवा देख, मैंने तेरा चित्र बनाया है। देवा घर घर खेलेगा मेरे साथ। देव, हमने खीर बनाई है, माँ बोली अच्छी नहीं बनी, तुम खा के बताओ ना कैसी है। देव, हमें विवाह नहीं करना, हमें नहीं जाना दूसरे गांव, तुमसे दूर। गीतांजलि तुमसे बहुत प्रेम करती है देव, शायद हमसे भी ज्यादा। उसका हाथ नहीं छोड़ना कभी। हाँ बाबा, हम वहां खुश हैं। हम तुम्हें पत्र लिखेंगे, तुम भी लिखना। नहीं लिखोगे तो हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे। लिखूंगा, पत्र लिखूंगा सुनैना, लेकिन बात तो करो, हमसे बात तो करो। ये कहते हुए देवराज की नजर सुनैना की गर्दन पर पड़ी। देवराज ने अपने आंसू पोंछे और गौर से सुनैना की गर्दन पर बने हाथ के निशान को देखा। हाथ का वो निशान देखकर देवराज हैरानी से बोले, ये तो किसी चुड़ैल या पिशाचिनी के हाथ का निशान है।